हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, वो अभी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। आप लोग को पता होगा ये वीडियो बहुत डिले के बाद अपलोड मैंने आप लोग को दिया जा रहा है। किसी कारणवश मैं मेरे पास टाइम नहीं था, जिसके कारण मैं वीडियो क्या कर रहा था, नहीं डाल रहा था। लेकिन देखा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर रहे हैं लोग, जिसके कारण मैंने फिर वीडियो बनाना चालू किया है। आप लोग ऐसा ही इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ताकि हम मेरा भी मनोबल बढ़े और हम वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करते रहें। देखिए, पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके थे लोग। अब गुलाम वंश पढ़ने के बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़ रहे थे लोग, ठीक है। खिलजी वंश जब हम लोग पढ़ रहे थे लोग, तो उसमें एक शासक के बारे में पढ़े थे लोग। वो शासक का नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ने के बाद, उसके सैन्य विभाग के पढ़ने के बाद, और उसके अलाउद्दीन खिलजी का जो विभाग है, इस सब क्या जानकारी हम लोग क्या करते हैं, हासिल कर चुके थे लोग। अब हम लोग कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ेंगे लोग। ये भी खिलजी वंश के शासक थे। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इसने खलीफा के पद को मान्यता दी थी। जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे, इन्हें कौन से पद के मान्यता दी थी? तो खलीफा के पद की मान्यता दी थी, ठीक है। देखिए, ये दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहन कर आ जाते थे, एवं कभी कभी निर्वस्त्र आ जाते थे। यह बर्नी द्वारा कहा गया था। एक बर्नी क्या थे? इतिहासकार थे। वो कहते हैं वो कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे, ठीक है। कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। वो कभी कभी महिलाओं का कपड़ा पहन के क्या करते थे, सभा में आ जाते थे, अपने दरबार में आ जाते थे, और कभी बिना कपड़े के आ जाते थे। लग रहा है कुछ ऊटपटांग राजा थे, ये शासक थे ठीक है, सुल्तान थे। तो किसके द्वारा कहा गया? ये बर्नी के द्वारा कहा गया। कहते खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। इनका शासनकाल कुछ ज़्यादा नहीं चला, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं लोग कि जो सुल्तान बिना कपड़े का, औरत का कपड़ा पहन के आ जाए, उसका मेंटेलिटी कैसा होगा, उसको सोच कहाँ तक जाएगा। तो इसीलिए इसका जो इनकी हत्या कौन कर दी? खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में कर दिया था, ठीक है। खिलजी वंश का सेनापति या मुख्यमंत्री खुसरो खान ने इसकी हत्या कर दी। और उसका सेनापति कौन था? मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का सेनापति कौन था? तो खिलजी वंश वंश का सेनापति था। कौन? खुसरो खां। और उनका मुख्यमंत्री भी था। उन्हीं ने क्या कर दिया? उनका हत्या कर दिया। और आगे चलो क्या हुआ? खुद शासक बन गया। इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हो गया। और इसी प्रकार क्या हुआ? खिलजी वंश का सफाया हो गया, ठीक है। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था। आप लोग देख रहे हैं ज़्यादा इसमें एगो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद मुबारक आराम शाह, और उसके बाद कौन आया? कोई नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हत्या करके खुसरो खां आए। तो आइए खुसरो खां के बारे में पढ़ते हैं लोग। तो देखिए, खुसरो खां, खुसरो खां का दूसरा नाम था, कौन था? नसरुद्दीन खुसरो था, ठीक है। खुसराव था, नसरुद्दीन खुसराव था। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। ये कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक। कौन? खुसरो। खुसरो, अमीर खुसरो। लेकिन वो क्या कहता था? मुबारक आराम शाह का हत्या कर दिया था। सॉरी, कुछ वीडियो ऐसे ऐसे हो गया। तो देखिए, इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? पैगंबर के सेनापति का उदाहरण क्या किया था? उपाधि धारण किया था। आप लोग पैगंबर के बारे में जान रहे हैं लोग। पैगंबर किसे बुलाता है? मुस्लिम लोग कहते थे लोग, जिससे ईश्वर से क्या हो? साक्षात संपर्क हो। इसी को क्या बोला जाता है? पैगंबर बोला जाता है। इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता था। इस्लाम का शत्रु किसे कहा जाता था? तो नसरुद्दीन खुसरो को कहा जाता था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे खिलजी वंश पूरा तरह क्या हुआ? समाप्त हुआ। हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़े लोग गुलाम वंश पढ़े, उसके बाद खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश पढ़ेंगे लोग, ठीक है। कौन सा वंश? तुगलक वंश पढ़ेंगे लोग। देखिए, तुगलक वंश का जो कार्यकाल था 1320 से लेकर 1414 तक ईस्वी तक चला था। और इसका राजा कौन था? सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है।
देखिए आप लोग इसमें मत, ये नसरुद्दीन था, ठीक है, कौन था, नसरुद्दीन, जो कि खिलजी वंश का था। ये गयासुद्दीन तुगलक किसका था, तुगलक वंश का राजा था। तो ये इनके बारे में हम लोग जानते हैं लोग। देखिए गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। कब, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, तो गाजी मलिक ने किया था, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना क्या किया था, राज्याभिषेक करवाया था। कहने का मतलब कि तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक एक ही आदमी था। स्थापना तुगलक गाजी मलिक ने किया, लेकिन राज्य अभिषेक मैंने एथी पर बैठने, सिंहासन में बैठने के लिए किस नाम से राज्य अभिषेक कराया था, तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से क्या करवाया था, राज्य अभिषेक करवाया था। यह किसानों के लिए नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। और जो ये गयासुद्दीन तुगलक थे यानी गाजी मलिक, किसानों के लिए कहाँ नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, ताकि पानी जाए और किसान अपना क्या करे, खेत उत में पटाए, जिससे किसानों क्या हो, राहत मिले, उनका फसल उपजे, ठीक है। देखिए इसे नहरों का जनक या पिता माना जाता है। नहरों का जनक या पिता किससे माना जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को नहरों का पिता या जनक माना जाता है। हालांकि सर्वाधिक नहर का जाल बिछाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन नहर का जनक गयासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पहला अभियान जौना खान के नेतृत्व में तेलंगाना में किया था। गयासुद्दीन तुगलक जो थे ना, आपने सबसे पहला अभियान किसके नेतृत्व में किए थे, किसके देख रेख में, तो जौना खान के देख रेख में किए थे, और कहाँ, तेलंगाना के लिए, ठीक है। जौना खान ने तेलंगाना जीत कर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। और जौना खान जो क्या किया, तेलंगाना को जीता और उसका नाम क्या रख दिया, सुल्तानपुर रख दिया है। इस विजय के बाद जौना खान को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। अब जब जौना खान तेलंगाना को जीता, जीतने के बाद उसे दूसरे नाम से क्या किया, बुलाना चालू कर दिया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या किया, बुलाना चालू कर दिया गया था। देखिए नक्षत्र अभियान की भिजवाया कि मेरे, कहने मतलब नक्षत्र अभियान, सॉरी ये गलत हो गया है, तेलंगाना अभियान को भिजवाया कि मेरे पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखे। इसके उत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। ये वाला आप लोग लाइन काट दीजिएगा लो, एक सेकंड रुक जाइए, ये कुछ गलत इसमें टाइप हो गया है, आप लोग इसको भूल जाइए ना, हो गया। चलिए यहाँ से देखिए। देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल, किंतु बंगाल से इसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। कहने का मतलब गयासुद्दीन जो तुगलक थे ना, वो खुद के नेतृत्व में बंगाल को जीता था, लेकिन जब जीत लिया था ना, तो वहाँ पर ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने यूपी के अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम के लिए लकड़ी का महल बनवाया। मोहम्मद जो बिन तुगलक थे, ठीक है, वो यूपी में एक अफगानपुर जगह है, उस जगह पे गयासुद्दीन तुगलक के आश्रम के लिए, मैंने रेस्ट करने के लिए क्या किया, एक लकड़ी का महल बनवा दिया। इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। कब, 1325 ईस्वी में जब वो महल गिरा ना, तो उसी महल से क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गया था, ठीक है, 1325 ईस्वी में। यह गाजी का उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था। और इसने क्या किया था, गाजी का भी उपाधि धारण किया था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। पहले आपको बताया था ना शुरुआती में गाजी, लेकिन जब राज्य अभिषेक करवाया था तो किस नाम से, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया था। तो क्वेश्चन अगर आ सकता है एग्जाम में पूछेगा कि गाजी को उपाधि धारण करने वाला पहला राजा या सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक 29 बार मंगोल का आक्रमण, क्या 29 बार मंगोलों पर आक्रमण किया था, कितने बार, 29 बार, ठीक है। इन्होंने दाग और हुलिया प्रथा का प्रणेता अलाउद्दीन खिलजी था तथा उसे प्रभावशाली ढंग से गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था। कहने का मतलब दाग और हुलिया प्रथा का नेतृत्व किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन उसे प्रभावशाली ढंग से यानी सही क्रम में किसने लागू किया था, तो तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किया था, ठीक है।
डाक प्रणाली को पूर्णतः, जो डाक प्रणाली है ना, उसको पूर्णतः गयासुद्दीन तुगलक ने व्यवस्थित किया था। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन सा? डाक प्रणाली को। ठीक है। इसके समय डाक विभाग के अधिकारी को वरीद ए मुबालिक कहा जाता था। कहने का मतलब गयासुद्दीन तुगलक के समय जो डाक विभाग में जो काम करते थे, अधिकारी काम करते थे, उसे किस नाम से जाना जाता था? वरीद ए मुबालिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है। देखिए, कृषि आपदा या अकाल की स्थिति में राजस्व की छूट देने की नीति गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपनाई गई थी। कहने का मतलब जो कृषि में अगर आपदा आ जाए, कोई अकाल पड़ जा रहा है, तो जो टैक्स लगता था उस समय, उसको छूट दे दिया जाता था। ये छूट देने की प्रक्रिया किसने अपनाया था, किसने दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। किसने दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने दिया। किस पे? कृषि आपदा आ जाए, अकाल पड़ जाए, किस चीज़ का छूट? राजस्व यानी टैक्स का छूट। ठीक है। नशक या गलाबटाई प्रथा का संबंध भू राजस्व से था, जो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। कहने का मतलब नशक एक एथी है और गल्ला बटाई प्रथा है। ठीक है। इससे इसका संबंध किससे था? भू राजस्व यानी भूमि से जो टैक्स आता था, ठीक है, उससे था। इस प्रथा को चालू किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन के समय राजस्व निर्धारण के लिए भूमि मापन से संबंध नहीं था। कहने का मतलब गयासुद्दीन के समय जो टैक्स आता था उसको निर्धारण करने के लिए भूमि का जो मापन था ना, उससे नहीं था कि इतना भूमि है। जैसे कहने का मतलब कि मान लो कि आपका इतना ज़मीन है, अब इस ज़मीन के हिसाब से हम क्या कर लेंगे? आपसे टैक्स लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है। देखिए, 2 लाइन और बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग इस वीडियो क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीर की भूमि को पुनः लौटा दिया। कहने का मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक थे ना, उस जब अलाउद्दीन खिलजी के समय जो ज़मीन लिया गया था, तो वो क्या किए? गयासुद्दीन तुगलक लौटा दिए। किसके ज़मीनों को? अमीरों की ज़मीनों को, गरीब का नहीं, अमीरों को। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछेगा, तुगलकाबाद नगर किसने स्थापित किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और कौन से पहाड़ी पर? तो दिल्ली के समीप के पहाड़ी था, उस पर रोमन शैली में, कौन सी शैली में? रोमन शैली में स्थापित किया था। ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपना नोट्स बनाइए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको जहाँ तक होगा हेल्प करेंगे। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। चलिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।